नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अब आप तैयार हो जाइए डेली अपडेट्स के लिए, क्योंकि इस दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, या कह लो युद्ध शुरू हो गया है। और ऑलरेडी अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके बाद इजराइल और हमास का भी युद्ध चल रहा है, और अब अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट खुद आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने करी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जब से 2 साल पहले अजरबैजान और आर्मेनिया का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अजरबैजान का साथ दिया था इजराइल और तुर्की ने। जी हाँ, अब ये काफी हैरानी की बात है कि इजराइल ने एक मुस्लिम देश का साथ दिया था, एक क्रिश्चियन कंट्री आर्मेनिया के खिलाफ, और यही इजराइल का साथ काफी मेजर रोल प्ले किया था इस युद्ध में, क्योंकि अजरबैजान इजराइल के एडवांस हथियारों की बदौलत भी अजरबैजान ने आर्मेनिया को इस युद्ध में हरा दिया था और आर्मेनिया के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। अब इससे यह साबित हो जाता है कि दुनिया में सभी देश अपने फायदे के लिए रिश्ते रखते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना दुश्मन होता है। और वही जो दुनिया का इतिहास है वो इस बात का भी गवाही देता है कि दुनिया का कोई भी देश अगर इस नीति से हटकर चला है तो उसे बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़े हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल 2 साल पहले युद्ध में आर्मेनिया की जमीन छीन ली गई थी अजरबैजान के द्वारा, और इसी पर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि अगर हमारी जितनी भी जमीन अजरबैजान ने ली है उसे हमें वापस नहीं करता है तो आप हमसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यह खबर बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है कि आर्मेनिया अपनी जमीन के लिए युद्ध करने के लिए उतर रहा है, बल्कि हैरानी की बात यह है कि अब से 2 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें आर्मेनिया की हार हुई थी, पर उस समय आर्मेनिया अजरबैजान से काफी ज्यादा ताकतवर था। यहाँ तक कि रूस ने भी कहा था दुनिया को कि हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन युद्ध के दौरान रूस ने कोई साथ नहीं दिया था आर्मेनिया का, और उल्टा आर्मेनिया को धोखा देकर अजरबैजान की तरफ चला गया था, और इन्हीं सब चीजों की वजह से आर्मेनिया की हार हुई थी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि अब आर्मेनिया के पास रूस का भी सपोर्ट नहीं है, और आर्मेनिया की सेना को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है पिछले 2 सालों में, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में, अलग अलग युद्ध में। इसके बावजूद आर्मेनिया आज इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे अजरबैजान को ललकार रहा है, जबकि अजरबैजान के पास रूस का सपोर्ट है, तुर्की का सपोर्ट है और इजराइल का भी सपोर्ट है। तो ऐसे में इतने ताकतवर देशों के खिलाफ आर्मेनिया युद्ध करने की हिम्मत कहां से ला रहा है? अब देखिए, इसका कारण यह है कि जो अजरबैजान के सपोर्टिव कंट्रीज हैं वो सब के सब अभी कमजोर स्थिति में फंसे हुए हैं, क्योंकि अजरबैजान की असली पावर आती है इजराइल के हथियारों से, लेकिन इजराइल खुद अभी हमास के खिलाफ उलझा पड़ा है। इसीलिए अभी के समय इजराइल अजरबैजान का साथ नहीं दे पाएगा। वहीं तुर्की में भी इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में तुर्की भी खुलकर अजरबैजान का साथ नहीं दे पाएगा। इसीलिए अजरबैजान के जो सपोर्टिव कंट्रीज का समर्थन है वो पिछले 2 सालों के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन इसी के मुकाबले आर्मेनिया का सपोर्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। भले ही उसके पास रूस का समर्थन ना हो, लेकिन अमेरिका और फ्रांस खुलकर आर्मेनिया के समर्थन में खड़े हैं, उसे हथियार और कुछ फंडिंग भेजने को तैयार भी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पिछले 1 साल से लगातार आर्मेनिया को अपना खतरनाक हथियार प्रोवाइड भी कर रहा है, और जियोपॉलिटिक लेवल पर भी भारत आर्मेनिया को खुलकर सपोर्ट करता है, क्योंकि अजरबैजान भारत के कश्मीर के मुद्दे में टांग लड़ाता है। इसीलिए आर्मेनिया के पास अभी 3 बहुत ही ज्यादा ताकतवर देशों का सपोर्ट है जो खुलकर हथियार और फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। बस इसी के बल पर आर्मेनिया आज अजरबैजान को युद्ध के लिए ललकार रहा है। लेकिन हमें इस हफ्ते या इसके बाद के हफ्ते में खुद ही पता चल जाएगा कि आर्मेनिया वाकई में ही जमीन के लिए अजरबैजान के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा, या फिर इस वक्त वह सिर्फ डरा धमका रहा है ताकि सिर्फ डराने धमकाने से ही उसके कुछ जमीन वापस मिल जाए। तो खैर, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आगे इससे जुड़े और भी अपडेट्स आएंगी, इसलिए हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।